राधे राधे। स्वागत है आपका अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की तिथि, पूजा विधि, कथा और लाभ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परिवर्तिनी एकादशी 2025 की तिथि इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को सुबह रात के 3:53 होगी और समाप्त होगी 4 सितंबर 2025 को सुबह 4:21 AM। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से भगवान का पूजन करें। वामन अवतार की मूर्ति या चित्र के सामने वामन द्वादशी व्रत कथा का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार करें। रात्रि जागरण करें और प्रभु के नाम का कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान करके दान करें। गेहूं, फल, वस्त्र, धन और सिंदूर का दान करना विशेष फलदायक होता है। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। कथा। त्रेतायुग में बलि नामक असुरराज ने अपने तप और यज्ञों के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्रादि देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है, हमें हमारा स्वर्ग लोक वापस दिलाइए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन रूप में वे बलि के यज्ञ में भिक्षा मांगने पहुँचे। छोटे से बालक को देखकर बलि ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मचारी, जो मांगना चाहो मांगो। वामन देव ने कहा, हे बलि, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वचन दे दिया और जल अर्पण कर संकल्प पूरा किया। तुरंत ही वामन का रूप विराट हो गया। एक पग में उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए स्थान न बचा। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा और वर्ष में एक बार शयन से करवट बदलते समय तुम्हें दर्शन दूंगा। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से तीनों लोक पूज्य होते हैं। व्रत करने से सभी पाप नष्ट होकर पुण्य में वृद्धि होती है। इस दिन गेहूं, फल, वस्त्र, धन और सिंदूर का दान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। भोजन से पहले गाय माता को चारा खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। इस व्रत से दुख, दरिद्रता और रोग समाप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि धर्म, भक्ति और व्रत त्योहार से जुड़ी सभी जानकारियां आपको समय पर मिले। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण। अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति।